सभी लोगों की सूची को जांच रहे थे जिनसे उन्हें पैसे मिलते थे और वापस लेने थे। हिचकिचाहट के साथ उनके सहायक वहां आए और उनसे पूछा, सर क्या मैं आज घर जल्दी चला जाऊं? आज मुझे अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेने हैं और सर क्रिसमस की भी तैयारी करनी है। बिल्कुल नहीं, जाओ काम करो। अभी तक क्या सो रहे थे? पहले ही तैयारी क्यों नहीं करी? उसी पल दरवाजा खटखटाया और दरवाजे के बाहर मिस्टर स्क्रूज के भतीजे थे जो उनसे मिलने आए थे। मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करने आया हूँ। आप थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे साथ डिनर में शामिल होंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। सुनो बच्चे, ये सब मुझे पसंद नहीं। समय की बर्बादी है। जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आई विल नॉट कम। नहीं आऊंगा मैं। दरवाजा फिर से खटखटाया। इस बार ऑर्फनेज से 2 लोग आए। गुड इवनिंग सर, हमने सुना है कि आप यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं। क्या आप सर हमारे अनाथ बच्चों के लिए कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं? नहीं है पैसे वैसे। दबा हो जाओ। जाने कहां से चले आते हैं। बड़ी उदासी से वे लोग भी चले गए। इसके बाद मिस्टर स्क्रूज पजामा पहनकर आराम करने लगे कि अचानक से अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगे और डरावनी आवाजें आने लगी। अचानक से उनके जैसे ही एक मित्र का भूत उनके सामने आ गया। वो इतना डर गए जितना कि वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं डरे। बूढ़ी बाबा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो अभी मौत हुई है और तुम्हारे हाथ और पैर हथकड़ियों में क्यों जड़े हुए हैं? चले जाओ यहाँ से। स्वार्थ और लालच का, और मुझे ऐसे ही पूरी दुनिया में घूमना है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ और मेरे बाद तुमसे मिलने 3 आत्माएं आएंगी जो तुम्हें तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाएंगी। और इसके बाद उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया और जैसे ही मिस्टर स्क्रूज ने आंखें खोली, उन्हें एक बच्चे का भूत दिखाई दिया। लेट्स गो, मेरे साथ चलिए। आपको मेरे साथ छोटी सी यात्रा पे चलना है। बच्चा मिस्टर स्क्रूज को उनके बचपन में ले गया। वहाँ मिस्टर स्क्रूज छोटे बच्चे के रूप में थे जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद घोस्ट उनको उनके क्रिसमस पर लेकर गया जहां वो जवान थे और मैरिड भी थे। वो अपनी फैमिली के साथ खूब मजे कर रहे थे। मिस्टर स्क्रूज ये देखकर बहुत खुश हुए। Every time I'm feeling down, you pick me up, sing oh, oh. And when my heart is feeling empty out, you fill my cup, singing it now, oh, oh. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna
होस्ट उनको कुछ साल बाद सेलिब्रेशन पर लेकर गया, जहां उनकी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। पहले आप कितना ख्याल रखते थे, केयर करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, पर अब आप केवल पैसे से प्यार करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। अचानक से मिस्टर स्क्रूज ने अपने आप को बेडरूम में पाया और उसके बाद दूसरा भूत उनके सामने प्रकट हुआ और वो और ज्यादा घबरा गए। वो भूत मिस्टर स्क्रूज को वर्तमान में क्या हो रहा है यह दिखाने ले गया। वो पहले मिस्टर स्क्रूज को उनके भतीजे के घर ले गया और देखा, काश अंकल स्क्रूज भी होते हमारे साथ तो कितना अच्छा लगता। उसके बाद वो अपने सहायक के घर गए और देखा कि वो और उसका परिवार मिस्टर स्क्रूज की कितनी इज्जत करते हैं। बैठ कर डिनर कर रहे हैं तो सिर्फ मिस्टर स्क्रूज की वजह से। वो हमेशा टाइम पे हमें सैलरी देते हैं। ईश्वर करे वो हमेशा लंबी उम्र जिए और उनका साया हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। इसके बाद वो उसे अनाथ आश्रम ले गया, जहां का दृश्य देखकर वो और ज्यादा विचलित हो गए। अंकल बहुत भूख लगी है, लगता है आज बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज किसी ने डोनेशन नहीं दिया, थोड़ा सा खाना बचा है, आपस में बांटकर खा लो। ये सब देखकर मिस्टर स्क्रूज दुखी हो गए और भूत से कहा, बस करो, बस करो, बस और नहीं देखा जाता मुझसे, मैं और नहीं देख सकता, मुझे ले चलो, वापस ले चलो। अगले ही क्षण मिस्टर स्क्रूज ने अपने आप को कमरे में पाया और उसी पल तीसरा भूत प्रकट हुआ, जो मौत का फरिश्ता था, और उन्हें वे कब्रिस्तान ले गया, उन्हीं के अंतिम संस्कार पर, जहां लोग मिस्टर स्क्रूज के बारे में बातें कर रहे थे। चलो ठीक हुआ, चले गए। मिस्टर स्क्रूज ने कभी किसी का भला तो किया नहीं, कभी किसी की मदद तो नहीं करी, मदद तो छोड़ो, किसी से दो बातें प्यार की भी नहीं करी। चलो मजा आ गया है, मेरा और मेरे जैसे कई लोगों का फायदा हो गया। वो कैसे? उनके पैसे लौटाने थे यार, पर अब वो तो रहे नहीं, ना उनका कोई रिश्तेदार है। बस करो, बस करो, मैं और नहीं देख पाऊंगा ये सब, मुझे वापस ले चलो। मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मैं अपने जीने का तरीका बदल दूंगा। और उसके बाद मिस्टर स्क्रूज की आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वो नींद में सपना देख रहे थे, मगर ये सपना उन्हें सिखा गया कि जीने का सही तरीका क्या है। मिस्टर स्क्रूज ने देखा कि अभी भी वही दिन था। सौभाग्य से अभी भी कुछ चीजें बदलने का समय उनके पास था। वे तैयार हुए। सबसे पहले अपने हेल्पर के घर खाना और गिफ्ट्स भिजवाए और रास्ते में ऑर्फनेज में जाकर उन्होंने डोनेशन दिया और बड़ी खुशी के साथ अपने भतीजे के घर डिनर पर चले गए। उन्होंने गरीबों की मदद की और लोगों के साथ बेहतर बन गए, सबके साथ प्यार से पेश आने लगे। शायद यही क्रिसमस का असली मतलब है। Now I understood the real meaning of Christmas. It is an opportunity to give thanks for the love, hope, and joy found in God, our Savior and friends. As we exchange gift with loved ones, let us exchange love, care, time, help for our beloved one as a gift.
Let us share happiness and be kind to everyone and bring smile on the faces of everyone. Merry Christmas.